हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि वेस्टर्न रेलवे 5066 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और पिछला लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो इसका 27 अक्टूबर तक एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे सभी छात्र ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे थे और उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा इसमें छात्रों ने आवेदन किया था। और फाइनली आज के डेट में आज आपका है 24 नवंबर 2024, मतलब 24 से 25 दिनों के अंदर अंदर तक पर्टिकुलर वेस्टर्न रेलवे के एक डिवीजन का रिजल्ट यहां पे जारी कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो कि वेस्टर्न रेलवे 5066 पोस्ट का एक डिवीजन का रिजल्ट यहां पे रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और बाकी जो डिवीजन बचे हुए हैं उसका कब तक आएगा और अभी कौन सा डिवीजन का है, कट ऑफ कितना जा रहा है, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो चस्सू प्रकाशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में अगर बात करें तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए थे सभी का आपको एक साथ प्रीवियस ईयर पेपर और इसके साथ साथ अगर कंटेंट की बात करें तो ये सारा आपको प्रैक्टिस सेट एक साथ देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे शॉर्ट पेपर का तो इसमें आपको शिफ्ट वाइज, टाइप वाइज एक एक करके इसमें शॉर्ट पेपर जो है जितना भी प्रीवियस आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सभी का पेपर एक साथ और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी साथ में देखने को मिलता है। और वहीं अगर चस्सू प्रकाशन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें जो आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंतर्गत रिलीज किया जाता है, जिसमें आपका स्टडी गाइड कांस्टेबल के अंतर्गत जिसमें आपका रीजनिंग 6000 से ज्यादा है, टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन, रेलवे मैथमेटिक्स 6000 से ज्यादा टीसीएस एमसीक्यू, इसके साथ साथ रेलवे सम्मान अध्ययन चैप्टर वाइज जिसमें 7000 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, फाइनली हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कहाँ से आ रहा है, कितना परसेंटेज है और आपका कब तक आ सकता है, सभी चीजों पे बात करेंगे। पहले एक एक चीज को समझ लीजिए अच्छे से। तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, आपका ध्यान से देख लीजिए नोटिफिकेशन नंबर। और आपका 22 अक्टूबर तक यहाँ पे डेट था, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस डेट को 27 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, टोटल पोस्ट आप लोग को पता ही है क्योंकि आप लोग यहाँ पे आवेदन किए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ छात्रों का फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा रहा है। अब किस कारण से रिजेक्ट किया जा रहा है ऑफिशियली हम आपको मेल पे लेके जाएंगे तो सारा चीज आपको अवगत वहां पे करवाएंगे। ये सभी ट्रेड था जो आपका टोटल 19 ट्रेड था। अब सबसे बड़ा सवाल आता है ना कि इसमें कौन, बहुत सारे डिवीजन थे। अब सभी डिवीजन का तो एक बार आपका जारी होगा नहीं, देख रहे हो ना आप लोग, जैसे बीसीटी डिवीजन हो गया, उसके बाद यहां पे बात करेंगे तो आपका बीआरसी डिवीजन हो गया वडोदरा की तरफ से, अहमदाबाद की तरफ से जो यहाँ पे वैकेंसी था। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एडीआई अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत हो गया। तो तमाम तरह का जो इसमें डिवीजन है और उसमें सब यूनिट जो है, डिपार्टमेंट जो है आपको अलग अलग देखने को मिला था। रतलाम डिवीजन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे आपका राजकोट डिवीजन हो गया, आरजीटी राजकोट को कहा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे आपका भावनगर डिवीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो आपका महालक्ष्मी वर्कशॉप हो गया। देन उसके यहां से आप सारा आप जो आपका है ये वर्कशॉप का सिलसिला यहां से शुरू होता है। उसके बाद भावनगर पारा वर्कशॉप हो गया। तो अभी जो अपडेट आपको देखने को मिला, चलिए सबसे पहले आपको मेल ऑफिशियली मेल पे लेके चलते हैं, उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी आगे जो फर्दर आ रहा है उसको देखेंगे। तो देखिए साथियों, फाइनली आप लोग को पता है कि वेस्टर्न रेलवे का सभी डिवीजन का मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं होता है। कैंडिडेट को मेल के माध्यम से ही अवगत कराया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ डिवीजन का मेरिट भी आता है जो हम आपको जैसे जैसे अपडेट देगा रेलवे वैसे वैसे हम आपको सूचित करेंगे। अभी जो वर्तमान अपडेट आ रहा है वो आपका बाई मेल के थ्रू आ रहा है और यहां पे बताया जा रहा कि कॉल लेटर फॉर एक्ट अप्रेंटिस 24-25 का जो वेस्टर्न रेलवे का आया था उसका कॉल लेटर के रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से मेल भेजा गया है। ये कौन सा डिवीजन का है तो ये आपका यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे ध्यान से आप देखिए, एपीओ बीवीपी मतलब भावनगर और उसके बाद डब्ल्यू लगा हुआ है, मतलब भावनगर वर्कशॉप की तरफ से अपडेट आ रहा। ठीक है, देखिए जितने भी वर्कशॉप होते हैं सबसे पहले उनके तरफ से अपडेट आता है, देन उसके बाद धीरे धीरे करके आपको अदर यूनिट का अपडेट देखने को मिलता है। तो जितने कैंडिडेट अभी तक मेल को चेकआउट नहीं किए, वीडियो को एंड तक देख लीजिए, सारा प्रोसीजर समझ लीजिए, फिर फटाफट जाइए अपने मेल को चेक करिए। हो सके आपका भी मेल आके पड़ा होगा परंतु आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका कॉल लेटर 24-25 सेशन के रिगार्डिंग जिसमें आपका 5066 पोस्ट आया था
उसी सेशन का यहाँ पे एपीओ की तरफ से अपडेट आया है, भावनगर पारा वर्कशॉप की तरफ से अपडेट फाइनली आ गया है। और ये अपडेट आपका देखिए 2:26 पे यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट बिलो एंड कम विथ कंप्लीट डॉक्यूमेंट विच इज मेंटेन इन द कॉल लेटर। यहां पे बोला जा रहा है कि जो आपका कॉल लेटर में डॉक्यूमेंट मेंटेन है उस सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। देखिए ऑफिशियल साथ ही जो यहां पे कॉल लेटर जारी किया गया है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भावनगर पारा वर्कशॉप की तरफ से, फाइनली हम ऑफिशियल कॉल लेटर पे विजिटेड हैं। ठीक है, 23/11/2024 के डेट में अपडेट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आपका देख लीजिए ये आपका डियर एप्लीकांट्स इस तरह का सब्जेक्ट में आप देखिएगा तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप डेट भावनगर पारा वर्कशॉप वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। और ये नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी वेस्टर्न रेलवे 3/2024 जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था। इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कब जाने हैं, कहां जाने हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको बताया जा रहा है, देखिए अभी जिसका नहीं आया है बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आपका भी आ जाएगा। अब बात रहा कि कितना परसेंट पे सिलेक्शन हो रहा है वो भी हम सारी जानकारी आज के स्टूडियो में देखेंगे। पहले क्या क्या लेके जाना है वो देख लीजिए। यहां पे बताया जा रहा कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके तहत जिन भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले आपको डाउनलोडेड प्रिंट आउट ले लेना है अपना, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको ले लेना है 10th का ITI का मार्कशीट ले लेना है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चलेगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो प्रोविजनली ओरिजिनल होगा वो आपको लेके जाना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे TC कहा जाता है वो, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट आप कुछ भी लेके जा सकते हो, जैसे आपका 10वीं का अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट हो गया, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो प्योरली, ठीक है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अलोंग विथ नल क्रीमिलियर आपको लेके जाना। अगर OBC से है तो NCL लेके जाना जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में लेके जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम तो अगर आप स्टेट का दे दिए होंगे तो कोई बात नहीं, परंतु यहां पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में लेके जाना है। और परफॉर्मा भी आपको हम बताएंगे आगे। सभी चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जुड़ जाएगा, सभी चीज आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट EWS के होंगे वो EWS अपना ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ एट लीस्ट 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएगा सभी का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और उस पे खुद से साइन कर दीजिएगा, उसी को सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताया जा रहा 10 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स, ठीक है। 10 जो 10 कॉपी अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट कहां मिलेगा वो भी हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल से बनाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इतना सारा चीज आपको लेकर जाना है। लेके जाना कब है तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो आपका यहाँ रखा गया है वो 9 दिसंबर 2024 आपका रखा गया है, ठीक है। 9 दिसंबर 2024 रखा है। सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है भावनगर पारा वर्कशॉप, भावनगर विदाउट फेल, मतलब भावनगर पारा वर्कशॉप में आपको जाकर सीधा अपना DV के लिए रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 दिन रहने का बंदोबस्त करके, अगर हो सके किसी कारणवश DV को पोस्टपोन कर दिया जाता है तो 2 से 3 दिन आपको रहने का खर्चा आपको खुद लेकर वहां पे जाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी रेलवे आपको बता देता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो ये सारा अपडेट देखिए, ये ऑफिशियली आपका मोहर साइन वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है वहां के APU का जो है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की तरफ से ये जो अपडेट आया देखने को मिला, जैसा कि इसका मेल जो आया था मेल भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका STSC का कार्ड सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनना चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए OBC, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे बात करें ये भी आपका डिसेबिलिटी फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। इसी फिटनेस सर्टिफिकेट पे आपको अपना जो DV के लिए जब आप बनवा के लेके जाएगा, इसी मेडिकल पे आपको इसी फॉर्मेट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। और ये EWS का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा फाइनली साथियों कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 24-25 सेशन का शुरू हो चुका है, डेट आना शुरू हो गया। और अभी हम देखिए भावनगर पारा का जो ऑफिशियल वैकेंसी टेबल है वहां पे है। देखिए ये भावनगर पारा का ऑफिशियल वैकेंसी टेबल है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। अगर टोटल भावनगर पारा के अंतर्गत यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे सिर्फ 143 बच्चे, 143 वैकेंसी था और उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। और अभी जो आप लोगों ने मेल देखा वो पर्टिकुलर फीटर ट्रेड का था। और फीटर ट्रेड में जो कट ऑफ है ना वो काफी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा। फीटर ट्रेड का जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो आपका 73.80 पे हुआ है। हो सके कट ऑफ इससे और भी कम जाए, परंतु पर्टिकुलर अभी कैंडिडेट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल पाया है उसके अकॉर्डिंग 73.80% पर यहाँ पे फीटर ट्रेड में कैंडिडेट का नाम जो है देखने को मिल रहा। तो रेगुलर आप लोग
भी मेल को चेकआउट करते रहिएगा। और हाँ, संपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ऐड हो जाएगा, ताकि हर एक प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो सारा का सारा अपडेट आपको देखने को मिलते रहता है। ठीक है, अब दाहोद वाले जितने बच्चे होंगे वो लोग भी रेडी रहिएगा। और आपका महालक्ष्मी वाले जो भी आप जिस भी डिवीजन से फॉर्म भरे हैं, आप लोग रेगुलर अपना रोज आप मेल को चेकआउट करिए। और जैसे कोई अपडेट आता है तो हमें जरूर profitstudy22@gmail.com पे शेयर करिएगा, ताकि आपके भेजेगा एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को जरूर इन्फॉर्म किया जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।